Hi student. Today in this tutorial we are going to see long answer type of question. Chapter 1 Food, where does it come from? Okay, so let's go. The first question is, with the help of the flow chart show the various contributor involved when we eat chapati. हमारा पहला क्वेश्चन है, उसमें आपको फ्लो चार्ट बनाना है किसका, वेरियस कंट्रीब्यूटर का जो कि इन्वॉल्व होते हैं चपाती बनाने में। ठीक है, चपाती जो कि चपाती हम लोग खाते हैं उसमें वेरियस कंट्रीब्यूटर जो हैं, कौन कौन से वेरियस कंट्रीब्यूटर इन्वॉल्व होते हैं उनको आपको फ्लो चार्ट के थ्रू क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट जो होता है, फार्मर कल्टीवेट वीट क्रॉप। जो फार्मर होते हैं वो कल्टीवेट करते हैं वीट क्रॉप को। ठीक है, जो फार्मर लोग होते हैं वीट को क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं अपने खेतों में। देन आफ्टर दैट रिपेंड वीट इज कट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द मार्केट। देन आफ्टर दैट हमारा क्या होता है, वीट को रिपेंड किया जाता है। जब हमारा वीट जो होता है रिपेंड हो जाता है यानी कि पक जाता है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, कट कर देते हैं और ट्रांसपोर्ट कर देते हैं टू द मार्केट, और मार्केट में हम लोग उसको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है हमारा, फ्लोर मील बाई वीट एंड ग्रीन टू मेक फ्लोर। जो फ्लोर मील होती है वो उस वीट को क्या करती है, फार्मर से बाई कर लेती है, और उसके बाद क्या होता है, उसको ग्रिंड कर देती है टू मेक फ्लोर, और उसको ग्रिंड करके फ्लोर के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप में क्या है हमारा, वी बाई फ्लोर फ्रॉम द मार्केट, और हम लोग उस फ्लोर को, उस आटे को क्या करते हैं, मार्केट से खरीदते हैं। ठीक है, देन एट द एंड हमारी जो मॉम होती हैं वो क्या करती हैं, उसको चपाती बनाती हैं, वो चपाती बनाती है जिसे कि हम लोग खाते हैं। ठीक है, सो ये एक फ्लो चार्ट है आपका वेरियस कंट्रीब्यूटर जो कि इन्वॉल्व होते हैं चपाती बनाने में। ठीक है, फ्लो चार्ट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। फ्लो चार्ट जो होता है वो रेक्टेंगल, ट्रायंगल, एरो और सर्कल के कॉम्बिनेशन को कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कंबाइन करके हम लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं। और फ्लो चार्ट बेसिकली हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को वेरियस प्रोसेस, उसके जो वेरियस प्रोसेस हैं उस इंफॉर्मेशन को हम तक आने में उसको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, इसीलिए हम लोग फ्लो चार्ट का यूज करते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने इसमें वेरियस प्रोसेस हम लोगों ने बताया कि फार्मर जो होता है पहले वीट को क्या करता है, कल्टीवेट करता है। देन आफ्टर दैट जब वो पक जाते हैं तो वो फार्मर जो रहता है उस वीट को कट करता है और उसको मार्केट में ट्रांसपोर्ट कर देता है। देन आफ्टर जो फ्लोर मील होती हैं उस वीट को ग्रिंड करती हैं, उसको फ्लोर के फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं। देन एट द एंड वो मार्केट में जाता है, और उस मार्केट से हम लोग क्या करते हैं, उस फ्लोर को खरीदते हैं, और हमारी मॉम लोग जो रहती हैं उसको क्या करती हैं, एट द एंड उसके चपाती के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके हमें देती हैं और हम लोग खाते हैं। तो ये एक प्रोसेस हो गया। इस प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए हम लोग फ्लो चार्ट का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेक फ्लो चार्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हनी एंड घी। हमें फ्लो चार्ट अगेन बनाना है, हमें अगेन फ्लो चार्ट बनाना है जिसमें हमें प्रिपरेशन ऑफ हनी एंड घी का, कि कौन सा प्रोसेस है, किस तरीके से हमारा हनी जो होता है वो बनता है, या किस तरीके से हमारा घी जो होता है वो बनता है, उस प्रोसेस को हमें फ्लो चार्ट के थ्रू क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ हनी। प्रिपरेशन ऑफ हनी, हनी का प्रोसेस कैसे होता है, हनी कैसे बनती है, उसके उस चीज को देखते हैं। तो सो नेक्टर इन फ्लावर, फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारा नेक्टर इन फ्लावर, फ्लावर के अंदर जो नेक्टर होता है वो। देन आफ्टर दैट सेकंड स्टेप में होता है, क्या होता है, नेक्टर इज कलेक्टेड बाय हनी बी। जो हनी बी होती है, मधुमक्खी जो होती है, उस नेक्टर को क्या करती हैं, कलेक्ट करती हैं, कहाँ से, फ्लावर से। देन आफ्टर दैट स्टोर्ड इन बी हिब। देन आफ्टर दैट जो हनी बी होती हैं वो स्टोर कर देती हैं कहाँ पे, बी हिब। बी हिब जो होता है मधुमक्खी के छत्ते को हम लोग कहते हैं। ठीक है, सो उस नेक्टर को वो क्या करती है, बी हिप के अंदर क्या करती है, वो स्टोर कर देती है। देन आफ्टर दैट हनी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बी हिप, और एट द एंड जो क्या होता है हमारा, हनी भी जो रहता है वो, हनी जो रहता है वो हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, कहाँ से, बी हिप से, मधुमक्खी के छत्ते से उस हनी को हम लोग जो निकाल लेते हैं। यही है हमारा प्रोसेस ऑफ
हनी, ठीक है। जो हनी जो हमें मिलता है प्रोसेस होके जो मिलता है कहाँ से, नेक्टर से स्टार्ट होता है। नेक्टर को हम क्या करती है, हनी बी जो होती है वो क्या करती है, कलेक्ट करती है। कलेक्ट करने के बाद बी हिव में मधुमक्खी के छत्ते में उसको रखती है। देन आफ्टर दैट उस मधुमक्खी के छत्ते से हम लोग क्या करते हैं, हनी को, शहद को निकालते हैं। यही है हमारा प्रिपरेशन ऑफ हनी, ठीक है। ये इसका फ्लो चार्ट है। और फ्लो चार्ट अगेन मैं बताना चाहूंगा, फ्लो चार्ट जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंगल, ट्रायंगल और सर्कल और एरो का कॉम्बिनेशन होता है। और ये बेसिकली किसी भी इंफॉर्मेशन को पीसेस में समझाने के लिए, किसी प्रोसेस का कौन कौन सा प्रोसेस हुआ है उस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए हम लोग फ्लो चार्ट का यूज करते हैं, ठीक है। देन आफ्टर दैट प्रिपरेशन ऑफ घी, ठीक है। घी को हम लोग किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। सो बेसिकली हमें पता है घी घी जो रहता है वो मिल्क से मिलता है, ठीक है। और मिल्क जो रहता है बेसिकली एनिमल से मिलता है। सो यहाँ पे हम लोगों ने काऊ का एग्जांपल लिया है, आप लोग बफेलो का भी ले सकते हैं, ठीक है। कैमल का भी ले सकते हैं क्योंकि कैमल भी मिल्क देता है, काऊ भी मिल्क देती है, और हमारा क्या देते हैं, बफेलो भी मिल्क देती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया है वो काऊ का एग्जांपल लिया है, क्योंकि हम लोग मोस्टली अराउंड अस हम लोग काऊ को काफी देखते रहते हैं। तो ये जो एग्जांपल है ये सूटेबल रहेगा हमारे लिए समझने के लिए, बाय हार्ट करने के लिए, जल्दी याद करने के लिए, ठीक है। सो पहले तो हम लोग काऊ एनिमल को लेंगे। देन आफ्टर दैट काऊ गिव मिल्क, जो काऊ होती है वो हमें क्या देती है, दूध देती है, ठीक है। देन आफ्टर दैट हम लोग उस दूध को क्या लेते हैं, देन आफ्टर दैट उस दूध से हम लोग क्या करते हैं, क्रीम इज एक्सट्रैक्टेड। देन आफ्टर दैट हमारा उस दूध से हम लोग क्या करते हैं, क्रीम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्रीम हमें कैसे मिलता है, जब हम उस मिल्क को बॉयल करते हैं। तो एट द एंड जब वो बॉयल करने के बाद जब दूध जो होता है ठंडा हो जाता है तो उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाती है जिसे क्रीम कहते हैं, ठीक है। उस क्रीम फॉर्म हो जाती है, ठीक है। देन आफ्टर दैट उस क्रीम से हम लोग क्या करते हैं, बटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। देन आफ्टर दैट जो बटर हमें मिला हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको बॉईल करते हैं। बटर इज बॉइल्ड एंड घी इज फॉर्म। सो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग उस बटर को बॉईल करते हैं तो उसमें में से क्या निकलता है, घी निकलता है, जो कि घी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो एट द एंड हमें घी मिलता है। सो ये जो प्रोसेस है ये प्रिपरेशन ऑफ घी का प्रोसेस है, जिसमें हम लोग काऊ एनिमल, देन आफ्टर दैट हम लोग काउ से मिल्क लेते हैं। देन आफ्टर दैट उस मिल्क से हम लोग क्या करते हैं, क्रीम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्रीम कैसे मिलता है, जब हम लोग उस दूध को बॉईल करते हैं और जब वो दूध ठंडा होता है देन एट द एंड उस पे क्रीम का लेयर फॉर्म होता है। उस क्रीम को हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। उस क्रीम में से हम लोग क्या करते हैं, बटर को निकालते हैं। देन आफ्टर दैट उस बटर को क्या करते हैं, हम लोग बॉईल करते हैं अगेन। उस बटर को हम लोग क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, ठीक है। और बॉईल करने के बाद उसमें में से हमें घी मिलता है, ठीक है। सो ये होता है प्रिपरेशन ऑफ घी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें डिफरेंट बिटवीन हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। हमें तीन चीज बताना है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस के बीच में डिफरेंट बताना है, ठीक है। सो पहला जो है वो हम लोग हर्बीवोरस का देखते हैं। हर्बीवोरस, एनिमल विच ईट ओनली प्लांट, प्लांट पार्ट, प्लांट प्रोडक्ट आर कॉल्ड हर्बीवोरस। हर्बीवोरस जो होता है वो सिर्फ प्लांट को खाते हैं, प्लांट के पार्ट को खाते हैं और प्लांट के प्रोडक्ट को खाते हैं। प्लांट क्या हो गया, कोई भी एक प्लांट हो गया। देन आफ्टर दैट प्लांट पार्ट क्या हो गया, प्लांट के पार्ट जैसे ब्रांचेस हो गए, लीफ हो गए, ये क्या हो गए आपके प्लांट के पार्ट हो गए। देन आफ्टर दैट प्लांट प्रोडक्ट क्या हुए, प्लांट के प्रोडक्ट होते हैं हमारे क्या होते हैं, वेजिटेबल होते हैं, फ्लावर होते हैं, फ्रूट होते हैं। ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, प्लांट प्रोडक्ट होती हैं। सो अगेन इसका डिफिनेशन देते हैं, एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट, प्लांट पार्ट, प्लांट प्रोडक्ट आर कॉल्ड हर्बीवोरस। ऐसे एनिमल जो प्लांट को खाते हैं, प्लांट के पार्ट को खाते हैं, प्लांट के प्रोडक्ट को खाते हैं, उसी को हम लोग हर्बीवोरस बोलते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो काऊ है, डियर है, एलिफेंट है, ठीक है। देन आफ्टर दैट कार्निवोरस, कार्निवोरस किसे कहते हैं, एनिमल विच ईट अदर एनिमल आर कॉल्ड कार्निवोरस। उसी को हम लोग कार्निवोरस कहते हैं, ठीक है। ऐसे एनिमल जो आपके दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्निवोरस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या हमारा लॉयन है और लिजर्ड्स है। लॉयन क्या करता है, अपने से कम पावर वाले
एनिमल्स को जो उनसे कम ताकत रहते हैं उनको जब भी उसको खाना रहता है तो उसे वो कैच करके उसको पकड़ के खा लेता है, ठीक है। और सेम प्रोसेस हमारे लिजर्ड का है। लिजर्ड भी क्या करती है, इंसेक्ट को खाती है। तो इंसेक्ट भी हमारा क्या हो गए, एक एनिमल होते हैं, ठीक है। इंसेक्ट भी हमारे एक एनिमल होते हैं, ठीक है। सो लिजर्ड जो रहती है बेसिकली उसको खाती है। तो इसका अगेन हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। एनिमल विच ईट अदर एनिमल आर कॉल्ड कार्निवोरस। ऐसे एनिमल जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्निवोरस कहते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल हैं लायन एंड लिजर्ड हैं, ठीक है। देन आफ्टर दैट हमारा आता है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस किसे कहते हैं, एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड ओमनीवोरस। ऐसे एनिमल जो प्लांट भी खाते हो और एनिमल को भी खाते हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओमनीवोरस कहते हैं। और एग्जाम्पल जो है डॉग और ह्यूमन बींग है। डॉग जो होता है वो प्लांट को भी प्लांट के पार्ट को भी खाता है, प्लांट के प्रोडक्ट को खाता है, और एनिमल को भी खाता है। एनिमल एनिमल मींस एनिमल की जो मीट होते हैं, चिकन होते हैं, उस चीज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सो प्लांट के प्रोडक्ट को खाते हैं, जैसे राइस हुए, ग्रेन हुए, पल्स हुए, ये सारी चीजें भी डॉग खाता है। और मीट चिकन जो हो गए एनिमल के पार्ट हो गए उसको भी खाता है। अभी वी ह्यूमन बींग हम लोग भी क्या करते हैं, प्लांट के पार्ट को खाते हैं। प्लांट के पार्ट में प्लांट के पार्ट मीन्स ये हो गया कि प्लांट के प्रोडक्ट हो गए, मीन्स वेजिटेबल फ्रूट मिल्क, वेजिटेबल फ्रूट ये हो गए। एनिमल के हो गए तो एनिमल में चिकन, चिकन मीट फिश, इस तरीके से हो गए, ठीक है। सो उनको हम लोग क्या कहते हैं, ओमनीवोरस कहते हैं। सो अगेन हम लोग ओमनीवोरस का डिफिनेशन देखते हैं। एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड ओमनीवोरस। ओमनीवोरस उसे हम कहते हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओमनीवोरस कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, नेम द डिफरेंट पार्ट ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज एज अ फूड। हमें बनाना प्लांट के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनके हमें क्या करना है, बताना है कि उसके जो बनाना प्लांट है उसके कौन कौन से डिफरेंट पार्ट जो हैं हम लोग एज अ फूड यूज करते हैं, ठीक है। सो पहला हमारा फ्लावर, जो बनाना के फ्लावर जो होते हैं वो हम लोग यूज करते हैं। देन आफ्टर दैट फ्रूट, फ्रूट जो कि बनाना जो हम लोग खाते हैं वो उसका फ्रूट होता है बनाना प्लांट का। एंड स्टीम ऑफ बनाना, स्टीम ऑफ बनाना का जो है हम लोग यूज करते हैं बेसिकली इन केरला साइड। बनाना के जो लीफ भी होते हैं उसको भी यूज करते हैं, नॉट एज अ फूड, फूड के फॉर्म में यूज नहीं करते हैं उसको, एज अ प्लेट यूज करते हैं खाना को प्रेजेंट करने के लिए। और स्टीम ऑफ बनाना भी हम लोग फूड के लिए यूज करते हैं, ठीक है। देन आफ्टर दैट बी जो होता है, क्वेश्चन बी जो है, एनिमल फूड वी गेट फ्रॉम वाटर रिसोर्सेज। आपको ऐसे एनिमल बताने हैं जो कि वाटर रिसोर्सेज से मिलते हैं, ठीक है। एनिमल फूड जो होते हैं, आपको एनिमल फूड बताने हैं जो कि आपको वाटर रिसोर्सेज से मिलते हैं, जो भी वाटर से मिलते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा फिश, फिश जो होता है हमें वाटर रिसोर्सेज से मिलते हैं। क्रैब भी हो गए, केकड़े जिसे कहते हैं, ये होते हैं। सो दैट्स इट। एंड देन आफ्टर दैट सी, फोर फ्रूट विच वी ईट एज अ वेजिटेबल। आपको फोर फ्रूट बताने हैं जिसे हम वेजिटेबल, वी ईट एज अ वेजिटेबल, जिसे हम वेजिटेबल के फॉर्म में खाते हैं। सो फ्रूट ऑफ टोमेटो, टोमेटो जो टोमेटो होता है, देन ब्रिंजल, लेडी फिंगर, कुकुम्बर आर द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ फोर फ्रूट विच वी ईट एज अ वेजिटेबल। ये ऐसे फ्रूट हैं जो जिसे हम वेजिटेबल के फॉर्म में खाते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई क्यूरी है, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया या कोई आंसर आपको समझने में प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हम बेसिकली आपके उस तमाम क्यूरी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और कोई भी आपको सजेशन देना है तो मोस्ट वेलकम, आप सजेशन भी दें हमें। और किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो मोस्ट वेलकम, आप उसको भी सजेस्ट करें कमेंट सेक्शन में, हम उस पर वीडियो बनाएंगे आपके लिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।